हाँ देखिए कि सवाल दिया है कि आर त्रिज्या का गोला है जिसके अंतर्गत अधिकतम आयतन का बेलन है, तो उस बेलन का आयतन अधिकतम कब होगा? जब उसकी ऊंचाई 2r/√3 होगी। यही हमको सिद्ध करना है और साथ ही साथ इसकी अधिकतम आयतन भी निकालना है। हमने मान लिया कि यह एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, ये तो दिया ही है आर त्रिज्या का गोला। इसके अंतर हमने एक माना कि यच ऊंचाई है और यक्स व्यास है, यह एक बेलन रखा गया है। तो वही बात है, माना बेलन की ऊंचाई क्या है? यक्स, तथा आधार का व्यास यक्स है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से एच स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, एच है तो एच होगा ना, यक्स है तो एच स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर बराबर 2r हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। समीकरण 1 बना के छोड़। अब हम लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है? आयतन कितना होता है? तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे आप तो पाई इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेलन की? अगर व्यास यक्स है तो त्रिज्या कितना होगा? यक्स/2 होगा। एच यह हो जाएगा एच ही होगा। अब यह हो जाएगा पाई 1/4 2 दूना 4 पाई यक्स स्क्वायर है ना, हुआ 1/4 पाई एक्स स्क्वायर एच। क्लियर हुआ? अब समीकरण 1 से भी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई इस यक्स स्क्वायर के जगह पर कितना लिख देंगे? 4r स्क्वायर माइनस एच इंटू एच। यह हो जाएगा कितना? 1/4 पाई इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा? 4 से 4 कट जाएगा जब गुणा होगा तो। ध्यान से देखेंगे तो क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसका गुणा जब इसमें होगा तो क्या होगा? -1/4 पाई एच क्यूब। यह हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे तो dv/dh कितना हो जाएगा? हाँ, तो काट दिए तो गुणा कैसे किए? जब इसका गुणा इसमें होगा तो कट जाएगा, लेकिन इसका गुणा जब इसमें होगा तो रहेगा। अब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच का मान 1 हो गया माइनस 1/4 पाई ये हो जाएगा 3h स्क्वायर। यानी कि यह आपका हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस 3/4 पाई एच स्क्वायर। अच्छा, d2v/dh स्क्वायर क्या होगा? dh स्क्वायर तो है तो 0 हो गया, इसमें एच ही नहीं है। यह हो जाएगा 3/4 पाई गुणे 2h। सब मिला जुला के यह हो गया -3/2 पाई एच। यह मान हो गया। अब उच्चतम या निम्नतम के लिए क्या करते हैं? उच्चतम या निम्नतम के लिए क्या करते हैं? के लिए dv/dh इक्वल टू, तो dv/dh इक्वल टू जब 0 लिखेंगे तो यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 3/4 पाई एच स्क्वायर बराबर। इसको इधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर, यह जाएगा तो 3/4 पाई एच स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कट गया तो आर का मान कितना हो जाएगा? तो है कर्ली में हो गया। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 आई हो जाएगा एच है ना, हुआ।
अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा, है 2r अब बट्टा अंडर रूट 3। एच बराबर कितना आ गया, 2r बट्टा अंडर रूट 3। अब हम ये चेक करें, ऊंचाई तो हमारी निकल गई, लेकिन चेक ये करें कि क्या इस पर आयतन उच्चतम होगा कि नहीं होगा। तो एच का मान d2v बट्टा dx स्क्वायर में रखने तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब रखेंगे आप तो यह हो जाएगा d2v बट्टा dh स्क्वायर बराबर -3/2 पाई IH का मान रखेंगे तो 2r बट्टा अंडर रूट 3। सब कुछ मिला जुला के यह ऋणात्मक आ गया। क्या आ गया भाई, ऋणात्मक। तो जब ऋणात्मक आ गया तो इससे यह साबित हो गया कि h बराबर 2r बट्टा अंडर रूट 3 पर आयतन क्या होगा, आयतन उच्चतम होगा, उच्चतम। ये बात सही हो गया, यही हमको सिद्ध करना था। अब हमको उच्चतम मान निकालना है। क्या निकालना है, उच्चतम आयतन निकालना है कि उच्चतम आयतन कितना होगा। तो इसके आयतन वाले सूत्र में, ये जहां हम सूत्र लिखे हैं, इस आयतन वाले सूत्र में h के जगह पर क्या लिख देंगे, 2r बट्टा अंडर रूट 3। तो यह हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई 4 आर स्क्वायर का मान कितना लिखेंगे, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दो तो 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर बट्टा 3। और गुणे एच है तो एच का मान हो जाएगा 2r बट्टा अंडर रूट 3। यह हो जाएगा 1/4 पाई 4 तिहाई 12, 12 में से 4 जा 8r स्क्वायर बट्टा 3। सर 2r रहेगा ना वहाँ पे, कहाँ पे, 4r तो पे। 2r का वर्ग करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2r बट्टा अंडर रूट 3। देखेंगे यह 4 से ये 2 बार में कट गया तो 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4 आर क्यूब बट्टा 3 अंडर रूट 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आयतन है तो हम क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब, मीटर में दिया होगा तो मीटर क्यूब, नहीं तो इतना ही लिखकर हम आंसर लिखेंगे। यही हमारा आंसर। कहाँ पे